क्या सुख पैसे से ही मिल सकता है जीवन भर? पैसे से जीवन भर सुख मिल सकता है? भक्तजन माताएं बहनें बताइए। पैसा तो बहुत अडवाणी जी के पास है और बहुत लोग के पास है। जब पैसा से सब चीज सुख मिल जाता तो उसके पास तो पैसा है, हार्ट अटैक से क्यों मर जाता है? बेड पर सोते सोते क्यों मर जाता है? अचानक खबर आया कि डेथ कर गया, मर गया। क्यों? इसका अर्थ समझिए। हे राधे राधे, हरे कृष्णा। पैसा से सब कुछ नहीं हो सकता है। ये जो मनुष्य तन मिला है ये पैसा से नहीं मिला है। ये मनुष्य तन भगवान ने दिए हैं। आई मनुष्य का उपयोग लोग ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो आप यह सोच लीजिए कि अगर जिनके पास पैसा है वो पैसा से सुखी रह सकता है, वो व्यक्ति ने क्यों भोग रहा है? उसके पास तो पैसा है, उसके पास सब चीज है, वो भगवान के भी तो खरीद सकता है। क्या भगवान पैसों पर बिकते हैं? पैसों पर भगवान मिलते हैं? आप फोटो खरीद लिए पैसे से तो भगवान आप खरीद लिए? परम परमात्मा आदि शक्ति ना कोई खरीदा है और ना कोई से खरीदाएगा। सिर्फ एक वाणी है जो राधा राधा हरे कृष्णा सीताराम ओ जप लेगा तो भगवान उनका हो गए और भगवान को खरीद लिए। जो भक्ति में रम गया वो भगवान को खरीद लिए। भगवान फिर उनका बस में हो गए। भक्त के बस में भगवान कहा गया है ना कि भगवान भक्त के बस में है। तो आप उसी आधार से एक हम प्रेरणा बता रहे हैं। माताएं बहनें, पिता दाखिल, पैसा से आप कोई वस्तु खरीद सकते हैं, लेकिन भगवान का मुंह से जो हृदय से जो वाणी निकलता है वह आप भगवान के खरीद रहे हो। वह आपका भगवान पसंद होंगे और वह भगवान आपका बस में आ जाएंगे। क्योंकि भगवान भक्ति के भाव में भक्तों को कल्याण के लिए खुद कहीं भी क्षीर सागर सैया में सोए हुए रहें, चाहे कहीं भी भगवान रहें, सभी भक्तों को कल्याण के मार्गदर्शन को उत्पन्न करते हैं। तो आप सोच लीजिए कि बिल गेट्स का इतना राजा था, महाराजा था, उसका बिल गेट्स के पत्नी ने क्यों उस बिल गेट्स को छोड़ा, तलाक दिया? आप सोच लीजिए उसके पास कुछ कमी था? तो बिल गेट्स के पत्नी क्यों तलाक दे दिया? पैसा की कमी था, महल के कमी था, गाड़ी के कमी था? कमी तो नहीं था। क्यों छोड़ा? प्रेम एक चीज है,
प्रेम से हम सब चीज खरीद सकते हैं। जहां प्रेम नहीं वहां आप कुछ भी खरीद नहीं सकते। कितनो धनवान हो, कितनो भी पैसा वाला क्यों न हो, आप नहीं खरीद सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं माताएं, भाइयों, बंधु, भक्तजन, प्रेम बनाकर रखिए, समाज में जुड़ के रहिए। हाँ, जो समाज गंदा विचार के है उसको पास आप मत बैठिए। जो भक्ति के भावनाओं से जुड़े हुए हैं, भक्तियों के कुछ बात को अमल करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, समाज लायक व्यक्ति हैं, उनको पास बैठने में आपका कोई बुराई नहीं है। और जिसके पास बुद्धि ही नहीं है, दिन भर चुटकट्टा वाली बातें करते रहता है, इधर की बात उधर, अब भगवान के प्रेरणा तो कुछ ज्ञान है नहीं, थोड़ा मानी ज्ञान भी प्राप्त कर लिया होगा तो अपने आप को समझता है कि हम बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं। वैसा व्यक्ति भीड़ मत जाइए, वैसा व्यक्ति से दूरी ही बना के रहिए, उसमें आपका भलाई है। क्यों ना अकेले रूम में रह जाएं, लेकिन दुष्ट व्यक्ति से अलग रहिए। इसी में आपका कल्याण और मार्गदर्शन है। राधे राधे भक्तजन। तो सोचिए, बिल गेट्स को पत्नी ने तलाक दे दिया, पैसा वाला, तो हम लोग कौन आदमी हैं? हम लोग एक माध्यम गरीब घर के बच्चा है। तो हम लोग प्रेम किससे करेंगे? माता, पिता, पत्नी, भाई, बंधु, समाज। तो कुछ पत्नी के पास समय दे दीजिए। आज का रिश्ता कैसे टूट रहा है? रिश्ता को बचाने का प्रयत्न नहीं करता है लोग। तो कहता है कि आज उससे हमको तलाक हो गया, उससे नाता टूट गया। रिश्ता निभाने के लिए कुछ सहने पड़ता है, कुछ घुटने पड़ता है, अंदर की बाहर की बातों को अंदर में छुपाया जाता है, तब जाके रिश्ता एक अमर बनती है, और नहीं तो रिश्ता अमर नहीं बन पाता है। तो जब रिश्ता को बचाना है तो कुछ सहना सीखिए और कुछ बातों को इग्नोर करना सीखिए, तब जाके आपका रिश्ता अटल अमर बन के रहेगा। जिस प्रकार से पति पत्नी का प्रेम बना के नहीं रखता है तो आज तलाक का नौबत आ जाता है। शादी विवाह तो धूमधाम से होती है, 2 साल बीत गया, 1 साल बीत गया, 3 साल, 4 साल, 5 साल, उसके बाद ही तलाक हो गया। शुरुआत में तो अच्छा प्रेम दिए, लेकिन फिर धीरे धीरे प्रेम से मुंह मोड़ दिए। क्यों? इसमें पत्नी का भी गलती है, पति का भी गलती है। जो रिश्ता निभाना चाहते हैं उससे लोग जुड़ नहीं रहे हैं, और जो रिश्ता नहीं निभाना चाह रहे हैं उससे लोग जुड़ रहे हैं। तो जो नेगेटिव जो सोचता है वो पॉजिटिव आपको कैसे बता सकता है? जिसके पास दिन भर निगेटिव की ही बात है, घुसा हुआ है दिमाग में, निगेटिव की ही बात इधर से उधर करते रहता है, वो पॉजिटिव की बात कभी कर सकता है? कभी पॉजिटिव का बात नहीं कर सकता है। तो उसका क्या होगा हाल? उसका घर तो टूटेगा ही ना, समाज उससे तो विमुख होगा ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रेम एक कट्टल है। जैसे प्रभु से हम प्रेम करते हैं, भगवान का दर्शन पाने के लिए ललाते हैं कि भगवान को हम कैसे प्रेम के मार्गदर्शन में करें, और प्रेम को कैसे हम निभाएं, और भक्ति हम कैसे पढ़ें, और कैसे ज्ञान को प्राप्त करें, उस मार्गदर्शन पर चलिए। तब देखिए